तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जेल को दिखाया जाता है और इस जेल के अंदर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर बोले तो ऑर्थर या फिर कह लो जोकर उसे दिखाया जाता है, जो कि खाना न पाने की वजह से बहुत दुबला पतला हो गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ऑर्थर ने जोकर 1 मूवी में पूरे 5 लोगों की हत्या की थी, जिसकी वजह से उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। अगर आप लोगों ने जोकर 1 मूवी को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑर्थर आखिर जेल में क्यों बंद है और उसकी कहानी क्या है आपको ये भी पता होगा। अब उसने 5 लोगों का खून तो किया था, लेकिन जिस तरीके से खून किया था उसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गया था। जिस वक्त वो लोगों का खून कर रहा था उस वक्त वो जोकर के लिबास में था, जिसकी वजह से ऑर्थर काफी फेमस हो गया और उस पर टीवी फिल्म भी बन गई थी। उस टीवी फिल्म को बहुत से लोग पसंद करते थे। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऑर्थर बेगुनाह है, उसने खून तो किया है लेकिन वो जिन लोगों को मारा वो सभी के सभी लोग बुरे लोग थे। लेकिन अब वो चाहे जैसे भी हो, ऑर्थर ने उन्हें मारा है, उनका खून किया है, तो वो एक प्रकार से क्रिमिनल है। तो अब इसी वजह से ऑर्थर इस समय जेल के अंदर बंद है और उसे जेल के अंदर बंद रहते हुए लगभग कई साल हो गए थे। यहाँ तक कि अभी उसकी सुनवाई भी कोर्ट में नहीं हुई है। मतलब कि जब कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है तो उसको सजा भी नहीं सुनाया गया है। ऑर्थर बाहर लोगों से परेशान था और जेल में आने के बाद वो पुलिस वालों से परेशान था, क्योंकि जो पुलिस वाले थे वो ऑर्थर का बहुत मजाक उड़ा रहे थे और हर पल उड़ाते हैं। अब एक दिन ऑर्थर की जो वकील थी वो ऑर्थर को मिलने के लिए अपने पास बुलाती है, इसलिए ऑर्थर उनके पास जाता है। लेकिन जब ऑर्थर अपने वकील से मिलने के लिए जा रहा था तब इस दौरान वो एक लड़की को देखता है और वो लड़की भी ऑर्थर को अच्छे से घूर रही थी। ऑर्थर को देख करके वो लड़की बाहर आती है और वो कुछ इशारा करती है। खैर अब इसके बाद हमें ऑर्थर के वकील जूरी को दिखाया जाता है जो उसका केस लड़ने वाली थी। लेकिन एक प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जूरी उसका केस तो लड़ रही है लेकिन वो ऑर्थर का फायदा उठा रही है, क्योंकि ऑर्थर इस समय काफी चर्चे में चल रहा था। तो इसी बात का फायदा उठा करके जूरी उसका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोगों को बुला लेती है। वो ऑर्थर को बताती है कि बस वे लोग तुमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और तुम्हें अपने बारे में कुछ उन्हें बताना है। यह कहने के बाद वो ऑर्थर को अंदर भेज देती है इंटरव्यू के लिए। वैसे ऑर्थर ये इंटरव्यू देना नहीं चाहता था क्योंकि इंटरव्यू वाले लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अपने वकील के कहने पर वो ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी जेल से आजाद होना चाहता है। अब इंटरव्यू के दौरान ऑर्थर से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। हालांकि वो सवालों के जवाब तो देता है लेकिन उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बीती हुई बातों को सुन करके ऑर्थर फिर से बहुत नर्वस हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान ऑर्थर सारी बातें बिल्कुल सच इन लोगों को बताता है। अब जितना भी इंटरव्यू ऑर्थर के साथ होने वाला है उसी इंटरव्यू के माध्यम से इन लोगों को मालूम चलने वाला है कि ऑर्थर की तबीयत ठीक है या खराब है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि ऑर्थर सनकी है, मतलब कि वो पागल है, उसने पागल के नशे में आकर के 5 लोगों की हत्या की है। इंटरव्यू के माध्यम से यही साबित करना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक है या फिर खराब। जेल के अंदर दोबारा आने के बाद अगले दिन सुबह में एक पुलिस वाला ऑर्थर को लेकर के म्यूजिक वाले कमरे में जाता है जहाँ लोग म्यूजिक बजा रहे थे। अब म्यूजिक के कमरे में आने के बाद इस तरीके से ऑर्थर की मुलाकात हो जाती है ली से। इन दोनों की नजरें जब से मिली थी तब से ये लोग एक दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहे थे। ऑर्थर ली के पास आता है और उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, मतलब कि वो जेल के अंदर कैसे आई। तब ली बताती है कि वो जिस बिल्डिंग में अपनी माँ के साथ रहती थी उसने उसी बिल्डिंग में आग लगा दिया और पूरी बिल्डिंग को जला दिया। इसी सजा की वजह से वो इस समय इस जेल के अंदर बंद है। यह सुन करके ऑर्थर जोर से हंसने लगता है। फिर ली के पूछने पर ऑर्थर बताता है कि उसने 5 लोगों का हत्या किया है, जिस वजह से वो इस जेल में बंद है। अब इस तरीके से हर दिन बात करने के बाद इन लोगों के बीच में जो नजदीकियां थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हालांकि ली एक दिन ऑर्थर से ये भी कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन ऑर्थर कहता है कि नहीं, वे लोग मुझे गोली मार देंगे। अब सीन ऐसा था कि ली ऑर्थर को लेकर के यहाँ से बाहर जाना चाहती थी और उसके साथ अपनी जीवन को कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन उसने जो सोचा था वैसा नहीं हो पाता है, इसलिए वो थिएटर रूम के पीछे के साइड में जा करके वहाँ आग लगा देती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को आग के बारे में मालूम चल रहा था तो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन ली और ऑर्थर नहीं डरते हैं, बल्कि यहाँ ली ऑर्थर को किस करती है और फिर ली ऑर्थर को लेकर के जेल से बाहर की तरफ भाग जाती है। हालांकि ये लोग मजाक मजाक में ही गेट को फान करके भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इन्हें आकर के पकड़ लेती है, ये लोग भाग नहीं पाते हैं। इस दौरान जो ऑर्थर था वो काफी जोरों से हंस रहा था और इस पल को काफी एंजॉय कर रहा था। ऑर्थर को जब जेल के अंदर ले जाकर के बंद कर दिया जाता है तो इस दौरान जो ली थी वो एक गार्ड की मदद से अंदर आ जाती है और वो अंदर आकर के ऑर्थर से मिलती है। यहाँ पर ऑर्थर और ली के बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ती है। तभी ली ऑर्थर से कहती है कि मैं तुम्हें जोकर वाले रूप में देखना चाहती हूँ, और वो मेकअप भी अपने साथ लेकर के आई थी। अपने मेकअप की मदद से वो ऑर्थर को जोकर वाला लुक देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती
हैं और फिर ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं। अब अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि जूरी आकर के ऑर्थर से मिलती है, क्योंकि वो ऑर्थर का एक और इंटरव्यू लेने जा रही थी। वो अच्छे से अच्छे रिपोर्टर को अपने साथ लेकर के आती थी और ऑर्थर का इंटरव्यू लेती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इंटरव्यू के माध्यम से ही मालूम चलने वाला है कि ऑर्थर की दिमागी हालत का क्या हाल है। अब यहाँ पर जो ये रिपोर्टर था वो ऑर्थर से उसकी बीती जिंदगी के बारे में पूछने लगता है। ऑर्थर ने अपनी माँ का भी खून किया था, जिसके बारे में जब रिपोर्टर पूछने लगता है तब ऑर्थर बिल्कुल शांत हो जाता है। वो बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो इंटरव्यू वाले लोग थे वो बार बार उसी बात को दोहरा रहे थे, जिसकी वजह से ऑर्थर को बहुत गुस्सा आ रहा था। ली की सजा पूरी हो गई थी, इसलिए वो अब जेल से आजाद हो गई थी। इस समय वो बाहर की दुनिया में खड़ी होकर के टीवी पर ऑर्थर का इंटरव्यू देख रही थी। अब इस इंटरव्यू को लेने के बाद आज के दिन ऑर्थर की पेशी कोर्ट के अंदर होने वाली थी। जोकर बोले तो ऑर्थर के चाहने वाले जितने भी लोग थे वो रोड पर आए थे उसका सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए। सभी लोग चाहते थे कि ऑर्थर छूट जाए, वो फिर से दुनिया में आजाद हो जाए और घूमे। उसने जितने भी लोगों को मेट्रो के अंदर मारा बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि वे लोग उसी लायक थे। अब कोर्ट के अंदर जाने के बाद जब ऑर्थर ली को देखता है तब वो बहुत खुश हो जाता है और फिलहाल वो ली का ही इंतजार कर रहा था। अब कोर्ट में जो स्टेट वकील था वो खड़ा होता है और ऑर्थर के खिलाफ में बोलने लगता है, जैसे कि ऑर्थर ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मेट्रो के अंदर उसने 3 लोगों का खून कर दिया, वो भी सरेआम लोगों के सामने। इसके बाद जूरी खड़ी होती है और वो ऑर्थर के सपोर्ट में बोलने लगती है। जूरी का ये कहना था कि ऑर्थर बचपन से ही अकेले एक कमरे में रह रहा था। ट्रेन में जितने भी लोग थे वो ऑर्थर को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑर्थर बहुत डिस्टर्ब हो गया था। ऑर्थर एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है। उसने अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों को गन से शूट किया। हालांकि जो स्टेट का वकील था उसका कहना था कि जो भी हो ऑर्थर ने खून किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए, वो खुलेआम अब आजाद नहीं हो सकता है। अब दोनों पक्षों की जवाब को सुनने के बाद जो जज थे वो तारीख को आगे बढ़ा देते हैं। कोर्ट से बाहर आने के बाद ली खुद जा करके जूरी से मिलती है। वो जूरी से कहती है कि अगर तुम इस तरीके से केस लड़ोगी तो ऑर्थर हार जाएगा और उसे सजा हो जाएगी। कुछ भी करके तुम्हें हर हाल में उसे आजाद करवाना होगा। अब इसके बाद जो जूरी थी वो जा करके ऑर्थर से मिलती है और वो ली के बारे में पूछती है। ऑर्थर कहता है कि हाँ वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उससे प्यार भी करता हूँ। जिसके बाद जूरी कहती है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। जैसे कि ली ने बताया था कि उसके माता पिता की मौत हो गई है, लेकिन यहाँ पर जूरी बताती है कि उसके पिता एक डॉक्टर है और उसकी माँ अभी भी जिंदा है। यहाँ पर ऑर्थर को यह भी मालूम चलता है कि जो ली है वो पैसे दे करके जानबूझ करके जेल के अंदर अपना भर्ती करवाई थी ताकि वो ऑर्थर से मिल सके। अब एक दिन ली जब जेल में ऑर्थर से मिलने के लिए आती है तब ऑर्थर इन सब के बारे में उससे पूछता है, जिसके बाद ली कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे माता पिता जिंदा है। मैंने जानबूझ करके अपना भर्ती इस जेल में करवाया था। मैंने इस जेल में भर्ती अपना इसलिए करवाया था क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मैं तुम्हें जेल से रिहा करवाने के बाद तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारा जो टीवी शो बना है मैंने उसे 20 बार देखा है और जिससे मुझे प्यार हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, जेल से आजाद होने के बाद हम दोनों साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं तुम्हें जेल से आजाद करवा के ही रहूंगी। अब धीरे धीरे वो तारीख भी आ जाता है जिस दिन ऑर्थर का पेशी कोर्ट में था। इस बार कोर्ट में हम केटी नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि ऑर्थर के खिलाफ में गवाही देने के लिए कोर्ट के अंदर आई थी। दरअसल केटी कोई और नहीं बल्कि ऑर्थर की पड़ोसन है। वो ऑर्थर की माँ से बात करती थी, उनसे मुलाकात भी करती थी। उस दिन ऑर्थर जब अपनी माँ को मार रहा था तब उस समय केटी ठीक उसके सामने थी। दरअसल केटी का ये कहना है कि वो बहुत डर गई थी। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इस शहर को छोड़ करके चली गई थी, लेकिन बाद में उसे बहुत अफसोस हो रहा था, इसलिए वो ऑर्थर को बचाने के लिए वापस लौट करके आई। वो लोगों को बताती है कि जिस समय ऑर्थर अपनी माँ का खून कर रहा था उस समय वो जोकर के लिबास में था। उस वक्त जब मैंने ऑर्थर को देखा तब ऑर्थर नहीं बल्कि ऑर्थर के रूप में कोई और था। मेरा ये कहना है कि ऑर्थर ने ये सारा खून नहीं किया है, बल्कि ऑर्थर के अंदर जो जोकर छुपा हुआ है उसने ये सारा खून किया है। सुनने के बाद ऑर्थर का दिमाग खराब होता है और वो खड़े होकर के कोर्ट में चिल्लाने लगता है और जज से कहता है कि मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ, मुझे किसी भी वकील की कोई जरूरत नहीं है। यह कहने के बाद वो जूरी को छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। अब एक प्रकार से ली के नजर में जोकर मतलब कि ऑर्थर ने बहुत अच्छा काम किया था। अब कुछ दिनों के बाद अगली डेट आ जाने के बाद कोर्ट के अंदर ऑर्थर की फिर से पेशी थी। ऑर्थर की आवाज को सुनने के लिए बाहर उसके चाहने वाले बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन फिर कोर्ट के अंदर हम ऑर्थर के रूप में जोकर को देखते हैं। अब जैसे कि वो अपना केस खुद लड़ रहा है तो वो वकील के रूप में अपना कुछ भी भेष बना सकता है। इस बार जो स्टेट वकील था वो गैरी को ढूंढ करके यहाँ पर लाया था ताकि गैरी खुद बताए कि ऑर्थर कैसा इंसान है और वो जोकर बनने के बाद कैसा बन जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि गैरी वो इंसान है जो ऑर्थर के साथ काफी समय रह चुका था। उसने ऑर्थर के साथ काम भी किया था। उस रात मेट्रो में जब ऑर्थर खून कर रहा था तब गैरी भी वहाँ मौजूद था, क्योंकि ऑर्थर और गैरी ये दोनों साथ में मेट्रो के अंदर गए थे। गैरी की गवाही को सुनने के बाद ऑर्थर बोले तो जोकर उससे पूछता है कि आखिर उस रात जब मैं खून कर
रहा था तो तुमने किसे देखा था? तब गैरी फिर से बताता है कि उस रात ऑर्थर के भेष में जोकर था। तभी ऑर्थर खड़ा होता है और वो पुलिस वालों को बहुत ही भला बुरा बोलने लगता है। दरअसल ऑर्थर का ये कहना था कि पुलिस वालों को सबूतों से कोई मतलब नहीं है, वो बस जिसको पाते हैं उसे पकड़ करके ले जा करके जेल में बंद कर देते हैं। अगर उस रात पुलिस सही समय पर आ गई होती तो मैं वो खून बिल्कुल नहीं करता। अब यहाँ पर जो ऑर्थर है वो सारा कसूरवार पुलिस के ऊपर थोप रहा था। खैर जो भी हो, आज के लिए इतना सुनवाई काफी था। अब ऑर्थर को वो अगले डेट पर आने के लिए कहते हैं, लेकिन बेचारा ऑर्थर जब दोबारा से जेल के अंदर जाता है तब उसकी खातिरदारी अच्छे से होने लगती है। जैसे कि उसने पुलिस वालों के खिलाफ में बहुत भला बुरा बोल दिया था, जिसकी वजह से जो पुलिस वाले थे वो बहुत गुस्से में थे। ऑर्थर जैसे ही जेल के अंदर जाकर के पहुंचता है तो पुलिस वाले उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। पीटने के बाद उसे घसीटते हुए ले जाकर के उसके जेल वाले कमरे में ले जाकर के बंद कर देते हैं। खैर अब अगली डेट पर उसकी जो सुनवाई थी वो कोर्ट के अंदर फिर से होने वाली थी, और इस बार आज के दिन जो ली थी वो भी पूरी तैयार होकर के कोर्ट में आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज के दिन ऑर्थर आजाद हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्थर के भेष में जो जोकर है वो हार मान चुका है। वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह सुन करके जो ली थी और उसके साथ में कुछ और भी लोग थे वो उठ करके कोर्ट के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि जोकर कोर्ट के सामने आकर के ऐसा भाषण दे। अब जैसे कि जोकर ने अपनी गलती खुद कबूल कर लिया है तो अब उसे सजा सुनाने की बारी थी। केस खत्म हो जाने के बाद ऑर्थर अपने असली रूप में आ जाता है और कोर्ट के अंदर खड़े होकर के जोर जोर से हंसने लगता है। उसको इस तरीके से हंसता हुआ देख करके ऑर्थर के खिलाफ में जो लोग थे वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जब ऑर्थर कोर्ट के अंदर जोर जोर से हंस रहा था तो उसी समय एक जोरदार भयानक धमाका होता है, जिसकी वजह से सभी लोग घायल हो जाते हैं। इतने खतरनाक धमाके के बाद बहुत से लोग कोर्ट के अंदर घायल पड़े हुए थे और बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। हम यहाँ ऑर्थर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। वो कोर्ट के बाहर जैसे ही जाता है तो एक उसको चाहने वाला उसे दिखाई देता है, जो कि जोकर के लिबास में था, और वो ऑर्थर को देखते ही समझ जाता है कि यही असली जोकर है। वो ऑर्थर की मदद करने के लिए उसे ले जाकर के कार के अंदर बैठा देता है और उसे लेकर के कहीं दूर जा रहा था। दरअसल वो ऑर्थर को दूर भेज करके जोकर को बचाना चाहता था। इस दौरान इनकी कार जाकर के एक ट्रैफिक में फंस जाती है और फिर यहाँ ऑर्थर को भागने का एक मौका मिल जाता है। वो इनकी कार से उतर करके उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देता है। काफी दूर भाग करके जाने के बाद अचानक वो अपने सामने ली को देखता है। जब वो ली के पास जाता है तो उससे कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। कोर्ट में किसी ने धमाका कर दिया था जिसकी वजह से मैं वहाँ से फरार हो चुका हूँ। हम यहाँ से कहीं दूर चल करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह सुन करके ली कहती है कि मैंने जिनसे प्यार किया था वो तुम नहीं हो सकते हो। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को तुम्हारे जैसा बाप बिल्कुल नहीं चाहिए। ली की यह बातें सुन करके ऑर्थर बहुत टूट सा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या और बोले क्या। वो चुपचाप सिर्फ खड़े होकर के ली को देख रहा था। ली यहाँ से चली जाती है और जो ऑर्थर था वो वहीं पर खड़े रहता है, और कुछ समय के बाद पुलिस आकर के उसे फिर से पकड़ लेती है। अब जो ऑर्थर था वो वापस से फिर से जेल के अंदर आ जाता है और वहीं पर पड़े रहता है। एक दिन अचानक से ऑर्थर के पास जेल का ही एक कैदी उससे मिलने के लिए आता है। वो ऑर्थर को एक जोक सुनाने के बहाने से उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो ऑर्थर के ऊपर हमला कर देता है। उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार था, जिसकी वजह से ऑर्थर बहुत जख्मी हालत में हो जाता है। उसके शरीर से लगातार खून निकलने लगा था और वो जख्मी होकर के उसी समय नीचे गिर जाता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ऑर्थर की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।